वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शत्रुबोध का एपिसोड 80। ठीक। आज बात करेंगे कॉपर के बारे में। जैसे जैसे दूसरे दूसरे देश जो है वो तरक्की कर रहे हैं, उनको एसी चाहिए, उनको फ्रिज चाहिए, उनको टीवी चाहिए, तो उनको वैसे वैसे कॉपर की जरूरत पड़ रही है। भारत को भी कॉपर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी टोटल कैपेसिटी का हम लोग बहुत कम भारत में रिफाइन करते हैं, बनाते हैं, माइन करते हैं, और 57% हम लोग जापान से बना बनाया कॉपर खरीदते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक कंस्पिरेसी शामिल है। ठीक है। तो स्टरलाइट करके एक प्लांट है आपका थोडुकुडी में ना, जो कि तमिलनाडु में है। तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अग्रवाल साहब, उन्होंने जो है उसको 94 में 1994 में बनाने की कोशिश करी, और उसमें प्रोडक्शन थोड़ा बहुत शुरू भी हो गया। फिर करते करते जो है मामला चलता रहा, घटता रहा, बढ़ता रहा उनको। लेकिन कभी भी आराम से वहां पे कैसे कहते हैं, माइन करने की और उसको साफ करने की कॉपर को, उनको जो है वो आराम से उनको नहीं करने दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, 2018 में आते आते वो एक्सपेंशन का मन बनाते हैं कि हम थोड़ी सी और जमीन ले लेंगे, थोड़ा सा उसको, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जमीन चाहिए, जगह चाहिए ना। तो वहां पे वायलेंट आपके प्रदर्शन होने लगते हैं, और लास्ट में 13-14 लोगों पे पुलिस गोली चला देती है, जिसमें वो लोग मर जाते हैं। फिर वो प्लांट कंप्लीटली बंद हो जाता है। ठीक है। लोगों का कंसर्न क्या था कि वहां पे पॉल्यूशन निकल रहा था, मतलब पॉल्यूटेंट्स निकल रहे थे उस जगह में से। ठीक है। तो जब जापान जो है वो कॉपर का प्रोडक्शन करता है, तब पोल्यूटेंट्स नहीं निकलते हैं, है ना। जब आपका चिली वाले जमीन खोद के रॉ कॉपर निकालते हैं, तब भी आपका जो है वो प्रोडक्शन में दिक्कत नहीं होती है, एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होता है। भारत दूसरे देशों से जब खरीद लेता है वही चीजें, तो किसी को नुकसान नहीं होता है ना। पेड़ भी सारे सुरक्षित रहते हैं, चिड़िया भी चहचहाती रहती हैं, एनजीओ वाले भी गाना नहीं गाते हैं, है ना। अभी बताता हूँ मैं। जापान, तंजानिया, मोजाम्बिक। ठीक है। जापान 67% हम लोग को कॉपर देता है ना। तंजानिया 18%। और फिर बहुत देशों से हम लोग स्क्रैप लेते हैं, है ना, यूज किया हुआ सामान, जिसको तोड़ ताड़ के फिर हम लोग फिर से कॉपर बनाते हैं। ठीक। वो भी अच्छा खासा है। यूएई, यूएस, जर्मनी से हम लोग जो है कॉपर खरीदते हैं, है ना। कॉपर का कूड़ा खरीदते हैं, फिर उसको कॉपर सफाई करके कॉपर बनाते हैं, है ना। तो मैं फिर से वही बात जो मैंने कोल के बारे में कही थी, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कॉपर के बारे में। अभी एल्युमिनियम और बॉक्साइड के बारे में भी करूंगा, क्योंकि एक बड़ी सुंदर मैडम है, रचना तिवारी करके, उनके पास एक न्यूज चैनल है राजधर्मा करके। ठीक है। तो वो उसमें जाती हैं, हिंडाल्को का एक प्लांट है उड़ीसा में, फिर वहां पे करती हैं। अरे यहाँ पे कितने लोग परेशान हैं, देखिए, देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम की माइनिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे कैसे लोग परेशान हैं, देखिए उस बिटिया का पैर खराब हो गया, वो दादी का जो है स्किन वो खराब हो गई है। कैसे? क्योंकि हिंडाल्को यहाँ पे माइनिंग करता है, हिंडाल्को यहाँ पे रिफाइनिंग करता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने नाटक पूरा बना रखा है। फिर उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, फिर उसमें जो है वो उस चीज को जस्टिफाई कर रही हैं मैडम कि कितने खराब है हिंडाल्को वाले। तो इसका मतलब क्या है, असल में वो जंगल में वो माइन लगी हुई है, उसके आसपास जो कुछ लोग रहते हैं, तो वो लोग उसका शायद पानी में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट आया, तो उससे उन लोग का नुकसान। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ है,
बट इसका सॉल्यूशन क्या है? मैडम जो रचना तिवारी, राज धर्मा की यूट्यूब एंकर गई हैं वहां पे मोर्चा लेने हिंडाल्को से, तो इनके पास सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग अपना जो एल्युमिनियम है वो चाइना से इंपोर्ट कर लें। जैसे हम लोग कॉपर इंपोर्ट करते हैं, 67% कॉपर इंपोर्ट करते हैं जापान से। तालियां! ये हमने एक भी रुपया खर्चा नहीं किया उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी रिफाइनमेंट में, है ना। स्क्रैप हम लोग लेते हैं जर्मनी से, यूएस से, यूएई से, हम लोग स्क्रैप मंगवाते हैं, उसको साफ करते हैं, उसमें से कॉपर निकालते हैं, है ना। बट हम लोग के पास कोई माइन नहीं है जिसको हम लोग वहां पे कॉपर की सफाई, कॉपर को निकाल सकें जमीन के अंदर से, फिर उसको सफाई कर सकें, उसको एक एक्सपोर्ट कर सकें। एक्सपोर्ट क्या करेंगे हम लोग, तो अपने मतलब का भी कॉपर जो है दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तब ये जितने एनजीओ वाले हैं ये लोग खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग की सैलरीज आती रहती है। एनजीओ वालों को भी सैलरी की जरूरत पड़ती है। कौन से देश हैं जो अपने देश के लोगों को छोड़ के हमारे देश के लोगों को सैलरी दे रहे हैं? ये सवाल है। ये रचना तिवारी जो चुच करके वहां पे वीडियो बना रही हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि क्या सोच के आपने ये वीडियो बनाया है। अभी इससे पहले ये जो है चित्रकूट में बने हुए एयरपोर्ट का विरोध करने गई थी, कह रही थी भारत में जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं बेकार बन रहे हैं ना, हम लोग को एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है। हो सकता है आने वाले 10 साल में वो चित्रकूट का एयरपोर्ट पे ट्रैफिक आ जाए, जो लोग इलाहाबाद उतरना चाहते हैं वो लोग वहां उतरने की कोशिश करें। चित्रकूट और इलाहाबाद 70-80 किलोमीटर दूर है, बस 100 किलोमीटर रख लो। हाँ, तो हो सकता है मध्य प्रदेश में उतरने वाले चित्रकूट उतरने की कोशिश करें, है ना। तो इन इन यूट्यूबर्स को देखिए, ये लोग जो हैं ये पैसे के लिए काम करते हैं। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं। ये अजीत भारती है ना। ये अभी चुनाव जब हुआ था 2024 वाला, उसके बाद इसने वीडियो बनाना शुरू किया था कि भारत को ट्रेन 18 की कोई जरूरत नहीं है ना, वंदे भारत जो ट्रेन है उनकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जो है वो पुरानी ट्रेन को इम्प्रूव करें पहले। पुरानी ट्रेन कौन सी हैं? आपकी वो पैसेंजर क्लास, स्लीपर क्लास, इन सबको इम्प्रूव करना चाहिए। वो एक हादसा हो गया था उड़ीसा में शायद, जिसमें काफी लोग मरे भी थे, तो इसने उसके बारे में कहना शुरू कर दिया। फिर E20 पेट्रोल आया, E10 पेट्रोल आया, उसने इसने उसका विरोध किया। देखिए, इन लोगों को भूला मत करिए कि ये लोग जो है उस महीने में जो बोल रहे थे आज क्यों नहीं बोल रहे हैं E20 पेट्रोल के बारे में। क्योंकि लोगों ने इनका नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं किया, माना नहीं उस बात को कि E20 पेट्रोल खराब है। सब इस्तेमाल कर रहे हैं E20 पेट्रोल, है? सारे सारे पेट्रोल स्टेशन में E20 पेट्रोल ही बिक रहा है। सीएनजी की मात्रा बढ़ रही है, सीएनजी से जो है वो इंजन कट जाता है ना। तो ये सब चीजें जो है, ये कॉपर वाला जो प्लांट हो गया, ये एक साजिश का हिस्सा है। हम लोगों को ये सवाल बार बार पूछने चाहिए। मान लीजिए अगर गलत भी होता है तो क्या हो गया, हाँ सवाल तो पूछ ही सकते हो ना आप। मान लीजिए मैंने कहा कि कॉपर प्लांट जो स्टरलाइट का कॉपर प्लांट किसी विदेशी शक्ति ने वहां पे गुणा पेंच लगा के उसको जो है खराब करने की वो कोशिश करी, या फिर उसको सैबोटाज किया ना। भारत में जो कोयला निकल रहा है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में, उसके खिलाफ जो कैंपेन चलते हैं जंगल जंगल जमीन वाली वो भी बाहर के देशों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो इसके बारे में चर्चा तो होनी ही चाहिए कि इससे किन लोगों को फायदा हो रहा है। अगर अडानी ने कारमाइकल कोल प्लांट खरीदा, आपके कोल माइन खरीदी ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें से वो 60 मिलियन कोयला बनाना चाहता है या पैदा करना चाहता है, भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है, दूसरे देशों को इंपोर्ट करना चाहता है, तो वो खराब है ना। वो इकोलॉजी को हार्म करता है, उससे आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। बट जब वही कोयला ऑस्ट्रेलिया के बाकी लोग निकाल के चाइना भेजते हैं और दूसरे देश भेजते हैं, तो वो ग्रीन कोयला हो जाता है।
तो बड़े कॉरपोरेशंस का जो इंटरेस्ट होता है वो छोटे 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स और 10 कौड़ी और 20 कौड़ी के न्यूज चैनल्स के रिपोर्टिंग को प्रभावित करता है ना। और अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत को कोयला बेचना चाहते हैं तो क्या वो ग्रीन कोयला है? और जो इंडोनेशिया से आ रहा है 34% कोयला भारत, वो क्या खराब कोयला है? या फिर जो भारत अपने खानों खदानों में से कोयला निकाल रहा है वो खराब कोयला है? क्यों हम 300 बिलियन कोयला होने के बावजूद, मेट्रिक टन कोयला होने के बावजूद भी हम लोग दूसरे देशों से कोयला मंगाते हैं? क्यों हम लोग अपने घर में कॉपर की माइंस नहीं लगा सकते, कॉपर की प्लांट्स नहीं लगा सकते, कॉपर प्रोड्यूस नहीं कर सकते? क्यों? ये सवाल पूछने वाले हैं। चाइना का सपोर्ट करिए, क्योंकि चाइना ही वो एकमात्र देश है जो मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर सकता है। एटलीस्ट 2 तो हो ही जाएंगे ना, या तो अमेरिका या तो चाइना। अभी तो सिर्फ अमेरिका है, वही डिसाइड करता है किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा, है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज सवालों का जवाब देने की कोशिश करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जय श्री राम।